देखिए, हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे और जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले हमने बात करी थी भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे। और हमने पढ़ा था कि भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से दो आंदोलन चलाए जाते हैं। एक था भगत आंदोलन और ये चलाया गया गोविंद गुरु के द्वारा। गोविंद गुरु भी कहते हैं, गोविंद गिरी भी कहते हैं। और भीलों के द्वारा दूसरा बड़ा आंदोलन चलाया गया था एक ही आंदोलन, या इसी का दूसरा नाम है भूमट भील आंदोलन। और ये चलाया गया मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो भीलों के द्वारा मुख्य रूप से जो है वो दो आंदोलन चलाए जाते हैं, भगत आंदोलन जो कि गोविंद गुरु के द्वारा शुरू किया गया, और एक ही आंदोलन या भूमट भील आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भगत आंदोलन की, और आज हम बात करेंगे एक ही आंदोलन की या भूमट भील आंदोलन की। एक ही आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आंदोलन में जो है वो भीलों में एकता स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। और भूमट भील आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि उदयपुर में भूमट का पठार है और वहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो भील जनजाति निवास करती है, और क्योंकि उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया इसलिए इसे भूमट भील आंदोलन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो है वो भील जनजाति मुख्य रूप से जो है वो वागड़, सिरोही तथा मेवाड़ में जो है निवास करती है। वागड़ के भीलों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो था भगत आंदोलन, और इसमें मुख्य रूप से भील जनजाति थी। लेकिन कालांतर में जो सिरोही और मेवाड़ के जो भील आंदोलन चलाते हैं उसे जो है हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस एक ही आंदोलन में भील जनजाति तो थी, लेकिन भीलों के साथ साथ इसमें जो है वो गरासिया जनजाति भी भाग ले रही थी। तो एक ही आंदोलन में जो है वो दो जनजातियां शामिल होती है, भील तथा गरासिया। आज हम बात करेंगे एक ही आंदोलन या भूमट भील आंदोलन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक ही आंदोलन दरअसल शुरू कैसे हुआ था। तो 1917 में उस समय मेवाड़ में जो है वो एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। और 1917 में बिजोलिया के किसानों को जो है एक बड़े नेता का नेतृत्व प्राप्त होता है, विजय सिंह पथिक का। तो 1917 में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर जो है ये एक आंदोलन शुरू होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर उदयपुर में जो पहाड़ा जागीर के जो भील थे वो इस आंदोलन को शुरू करते हैं। तो 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर उदयपुर के जो पहाड़ा जागीर के जो भील थे वो इस आंदोलन को शुरू करते हैं। लेकिन अगले साल 1918 में जो है वो मेवाड़ सरकार की तरफ से इनकी सारी मांगे मान ली जाती है, और ये जो आंदोलन था ये समाप्त तो नहीं होता है लेकिन शिथिल पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता था, ये धीमा पड़ गया था। आंदोलन दोबारा शुरू हुआ था 1921 में, जब मादड़ी पट्टा के जो भील थे वो इस आंदोलन को दोबारा शुरू कर देते हैं। उदयपुर में ये जगह पड़ती है मादड़ी पट्टा, और यहाँ के जो भील थे ये दोबारा इस आंदोलन को शुरू कर देते हैं, और इस बार इनको नेतृत्व प्राप्त होता है मोतीलाल तेजावत का। इस समय जो है वो मोतीलाल तेजावत इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर जो है वो उदयपुर के पहाड़ा जागीर के जो भील थे वो एक ही आंदोलन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही साल 1918 में मेवाड़ सरकार की तरफ से इनकी मांगे मान ली जाती है और आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाता है। आंदोलन दोबारा शुरू होता है 1921 में, जब उदयपुर के जो मादड़ी पट्टा के जो भील थे वो आंदोलन शुरू कर देते हैं, और इस समय इनको जो है वो मोतीलाल तेजावत का साथ मिलता है। जैसे बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो इनका जन्म हुआ था उदयपुर के कोलियारी गांव में। और एक ओसवाल परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। ये जाडोल ठिकाने में जो है पहले काम करते थे। जाडोल ठिकाने में ये जो है ये कामदार थे, लेकिन इन्होंने इस नौकरी को छोड़ा और इनका जो है भीलों का साथ देने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आंदोलन शुरू होता है मातृकुंडिया से। अपने चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील में जो है ये जगह है मातृकुंडिया, जिसे कि हम राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, जो कि आदिवासियों का एक पवित्र स्थान माना जाता है।
और यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को जो है एक बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा यहाँ जिसे कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। तो मातृकुंडिया से एक आंदोलन शुरू होता है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। अब जैसे बात करें, मोतीलाल तेजावत ने जो है वो भीलों से कहा कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम जो है वो लगान देना बंद कर देंगे, और भील जो है इनके कहने पर लगान देना बंद कर देते हैं। और मेवाड़ सरकार के सामने जो है ये 21 मांगे रखते हैं। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो है वो मेवाड़ सरकार के सामने 21 मांगे रखती हैं, और इस मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो है वो मेवाड़ सरकार की तरफ सामने जो है 21 मांगे रखी जाती है, जिन्हें मेवाड़ की पुकार जो है कहा जाता है। इन 21 मांगों में से जो है वो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो 18 मांगे मान लेते हैं और 3 मांगे नहीं मानते हैं। कौन कौन सी 3 मांगे? जैसे एक थी वन संपदा से संबंधित, एक थी बेगार से संबंधित, जो भीलों से जो बिना पैसे दिए काम करवाते थे उसे बेगार कहते हैं, और एक थी सुअरों के उत्पाद से संबंधित। सुअर इनके जो है फसल को बर्बाद कर देते थे, तो इनकी जो है ये 3 मुख्य मांगे थी, जो कि जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने जो है वो स्वीकार नहीं की और 18 मांगे मान ली थी। तो जब इनकी ये समस्याएं, ये जो 3 प्रमुख मांगे नहीं मानी, तो जो मोतीलाल तेजावत थे वो उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि हम जो है वो 3 मांगे स्वयं ही मान लेते हैं। जगदीश मंदिर पर, जिसे कि सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं, वहाँ पर सारे भील एकत्रित थे और मोतीलाल तेजावत जगदीश मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ते हैं कि और घोषणा करते हैं कि ये 3 मांगे जो है वो हम स्वयं ही जो है वो मान लेंगे। इसके बाद मोतीलाल तेजावत पर जो है वो दबाव बढ़ता है और मोतीलाल तेजावत उदयपुर छोड़कर सिरोही की तरफ चले जाते हैं। हमने पढ़ा था कि भील केवल जो है वो राजस्थान में नहीं थे, बल्कि भील जो है वो इनके आसपास के क्षेत्रों में भी थे। जैसे गुजरात में कुछ रियासतें पड़ती थी, जैसे विजयनगर तथा ईडर, तो वहाँ पर भी जो है वो भील रहते थे। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है नीमड़ा, ये विजयनगर, गुजरात की जो रियासत थी विजयनगर, इसमें आती थी। तो यहाँ पर जो है इस नीमड़ा में जो है वो भीलों की एक सभा चल रही थी और वहाँ पर मेजर सटन के द्वारा जो है वो फायरिंग कर दी जाती है, और ये फायरिंग की जाती है 5 या 6 मार्च 1922 को। मेजर सटन के द्वारा जो है यहाँ पर फायरिंग की जाती है। इसे हम नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। लगभग इसमें 1200 भील शहीद हुए थे। मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगती है, लेकिन मोतीलाल तेजावत जो है वो फरार हो जाते हैं। तो मोतीलाल तेजावत वहां से जो है ये फरार हो जाते हैं और सिरोही की तरफ चले जाते हैं। जब सिरोही की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो है ये सिरोही के जो भील थे उनको जो है एकत्रित करने लग जाते हैं और उनको जागरूक करने लग जाते हैं। और जो सिरोही के जो भील थे वो तिल की फसल बोते थे और तिल की फसल का जो है ये टैक्स देना बंद कर देते हैं। और ये रखवाली करते थे। गुजरात में एक जगह पड़ती है अंबाजी, आबू रोड से लेकर अंबाजी तक जो है भील पहले रखवाली का काम करते थे और ये रखवाली जो है ये रखवाली करना बंद कर देते हैं। और उस समय सिरोही के जो दीवान थे वो थे रमाकांत मालवीय, जो कि मदन मोहन मालवीय के बेटे थे। रमाकांत मालवीय ये इस आंदोलन को कुचलने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है वो 2 बंदों की सहायता लेते हैं, महात्मा गांधी तथा विजय सिंह पथिक। तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे मोतीलाल तेजावत वहां से फरार होकर जो है वो सिरोही की तरफ चले जाते हैं और वहां के भीलों को जो है वो जागरूक करने लग जाते हैं। और सिरोही के जो भील थे वो तिल की फसल बोते थे और तिल की फसल का ये टैक्स देना बंद कर देते हैं। और यहाँ के जो भील थे वो आबू रोड से लेकर जो है अंबाजी तक, अंबाजी गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहाँ की रखवाली का कार्य करते थे, लेकिन ये रखवाली करना मना कर देते हैं। और उस समय सिरोही के जो दीवान हुआ करते थे रमाकांत मालवीय, ये आंदोलन को दबाने के लिए जो है वो 2 बंदों के पास पत्र लिखते हैं, महात्मा गांधी तथा विजय सिंह पथिक। और महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहते हैं कि मोतीलाल तेजावत नाम का कोई बंदा है जो आपके नाम पर जो है वो भीलों को भड़का रहा है और हिंसक आंदोलन करने को उनको
जागरूक कर रहा है। और जो महात्मा गांधी थे वो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, जो उनका समाचार पत्र था यंग इंडिया, इसमें खबर, यंग इंडिया नाम का इनका समाचार पत्र था, इसमें महात्मा गांधी लिखते हैं कि मेरा मोतीलाल तेजावत से जो है वो कोई वास्ता नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ, और मैं भीलों से भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार का जो है हिंसक आंदोलन में भाग नहीं लें। और जो विजय सिंह पथिक थे, ये 2 बंदों के साथ हरि ब्रह्मचारी और एक थे रामचंद्र वैद्य, इनके साथ मिलकर जो है, इन दोनों के साथ मिलकर जो है वो भगवानगढ़ नामक जगह पर किसानों से बातचीत करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा जैसे सिरोही में एक और जगह पड़ती है गोपेश्वर, इस जगह पर विजय सिंह पथिक तथा इनके साथ जाते हैं रमाकांत मालवीय। ये यहाँ पर भी दोबारा किसानों से बातचीत करते हैं, लेकिन इनका जो है किसान जो है जो भील थे वो आंदोलन समाप्त करने को मना करते हैं। और सरकार की तरफ से जो है वो दो जगह पर जो है वो हत्याकांड कराया जाता है। एक जगह थी सियावा और एक जगह थी भोला बालोलिया। इन 2 जगहों पर जो है वो हत्याकांड कराया जाता है। सियावा में यहाँ पर फायरिंग की जाती है 12 अप्रैल 1922 को, और इसमें 3 गरासिया किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं। 3 जो गरासिया भील थे वो इसमें शहीद हो जाते हैं। 3 गरासिया इसमें शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पर फायरिंग की जाती है मई 1922 में। और फायरिंग करने वाला जो अफसर था वो था मेजर प्रिचार्ड। और मेजर प्रिचार्ड खुद बताते हैं कि इसमें जो है वो 50 भील इसमें शहीद हुए थे और 150 इसमें घायल हुए थे। 150 भील घायल। इस हत्याकांड का पता चलता है राजस्थान सेवा संघ को, और राजस्थान सेवा संघ की तरफ से जो है वो 2 बंदे आते हैं, राम नारायण चौधरी तथा सत्यभक्त है। और इस हत्याकांड को जो है वो तरुण राजस्थान समाचार पत्र में जो है पब्लिश किया जाता है। लेकिन बाद में मोतीलाल तेजावत गांधी जी के कहने पर जो है वो 1929 में जो है वो ईडर में आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो मोतीलाल तेजावत जो है वो गांधी जी के कहने पर 1929 में ईडर प्रजामंडल, जो ईडर रियासत थी, वहां पर आत्मसमर्पण करते हैं। और 1936 में इनको जो है वो गांधी जी के पीए हुआ करते थे मणिलाल कोठारी, उनकी सहायता से जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं। गांधी जी जो मोतीलाल तेजावत थे उनको आदिवासियों का जो है वो मसीहा कहा जाता है, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और इन्हें जो है वो बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये एक ही आंदोलन था।